गुरु का महत्व क्या होता है? तो मित्रों, किसी भी विषय की साधना करने के लिए, तंत्र के किसी भी कर्म की साधना करने के लिए और किसी भी क्षेत्र में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है वह होती है गुरु की। क्योंकि किताबों में पढ़कर हम बेशक जानकारी तो हासिल कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि H2O पानी का फॉर्मूला है, हाइड्रोजन की 2 मात्रा और ऑक्सीजन की 1 मात्रा, इसको मिलने पे पानी बनता है। हमने पढ़ तो लिया है किताबों में, लेकिन हमें पानी बनाना नहीं आता, क्योंकि उसके लिए आपको एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो प्रैक्टिकल आपको ये सब करके दिखाए और पानी बना के दिखाए। वही स्थिति गुरु की होती है। गुरु की वाणी, उसके सीधे निर्देश, उनके शब्द की चोट और उनके अनुभव, उनके परामर्श साधक के जीवन को सही मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसा प्रभाव मिलता है गुरु के पास बैठने से, जो कि आप किसी भी किताबों को गले में टांग कर घूम लो तब भी आपको वह प्राप्त नहीं हो सकता है। गुरु शब्द की महानता के बारे में शास्त्रकारों ने बहुत कुछ लिखा है। इसके अनेक अर्थ और संकेत होते हैं। इसका सही मतलब होता है कि गुरु वह व्यक्ति होता है जो कि ज्ञान के मार्ग पर आपको उचित निर्देश देता है। मंत्र साधना के बारे में हम गुरु को उस सिद्ध पुरुष के रूप में लेते हैं कि जिसने कठिन साधनाओं के द्वारा, कठोर परिश्रम के द्वारा और दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा उस ज्ञान को अनुभव किया हो, प्राप्त किया हो। यह शब्द महत्वपूर्ण है, समझने लायक है कि खाली किताबी ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लिया है और अनुभव किया है, और अब वह एक दीपक की तरह जलकर दूसरों को प्रकाश दे रहा है। हालांकि वर्तमान के समय में ऐसे गुरु सहज प्राप्त नहीं होते, आसानी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऐसे सतगुरुओं का आज बहुत अभाव है। लेकिन यदि कोई श्रद्धावान व्यक्ति खोज करे तो कहीं ना कहीं ऐसे दिव्य विभूति मिल ही जाती है। जो जानते हैं उन्होंने सुझाया भी है, एक विकल्प बताया भी है। अगर प्रयास करने के बाद भी कोई सतगुरु नहीं मिल रहा है तो वह धैर्य रखे, इंतजार करे और भगवान शिव को प्रार्थना करे कि मेरे को एक ऐसा गुरु दीजिए जो कि देहधारी हो, जो कि जीवित हो। ऐसा कोई गुरु मिल जाए, क्योंकि बेटा जीवित गुरु ही आपके रास्ते से कांटे को हटाता है। उससे आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं, उनका समाधान पूछ सकते हैं। क्योंकि कई मूर्ख कहते हैं कि हमने तो भगवान शिव को अपना गुरु बना लिया है, हमने तो हनुमान जी को अपना गुरु बना लिया है। लेकिन जब उनको कुछ पूछना होता है, उनके ऊपर कोई समस्या आती है, कोई बुरी शक्ति उनके ऊपर अटैक करती है, तब न तो शिव जी उनको बताने आते हैं और न ही हनुमान जी उनको कुछ बताने आते हैं। तब वह इधर उधर व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर चक्कर काटते हैं और वहां कमेंट कर करके पूछते हैं कि गुरुजी हमें यह समस्या है, इसका समाधान क्या है। क्योंकि जब तक देहधारी गुरु आपके पास नहीं है जो कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके, आपके मैसेज का रिप्लाई कर सके, तब तक आप गुरुमुख हो ही नहीं सकते। यानी आप एक अंधेरे कुएं में पड़े हैं और अंधे शास्त्रों का बोझ ढो रहे हैं। आपको स्वयं का कोई अनुभव नहीं है, आपने उस एक को नहीं जाना है जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। आपने खुद को ही नहीं जाना, और जिसने खुद को ही नहीं जाना वह न तो शिव को जान सकता है और न ही हनुमान जी को जान सकता है, न ही किसी मंत्र तंत्र शक्ति को जान सकता है। इसलिए साधना के मार्ग में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी सतगुरु की तलाश कीजिए। आप भटकिए, ठोकर खाइए, बार बार गलतियां कीजिए। मैं कहती हूँ बार बार गलतियां कीजिए, बार बार भूल कीजिए, लेकिन सिर्फ एक बात याद रखना, एक ही भूल को बार बार मत करना। बस यही याद रहना चाहिए कि एक गलती को दोबारा ना करें। यदि ऐसे आप चलते गए तो निश्चित ही आपको एक सद्गुरु मिल ही जाएंगे जो आपके हृदय की वीणा के तारों को छेड़ देगा, और तब शिष्य के भीतर परमात्मा का संगीत पैदा होगा। वह नाद पैदा होगा जिसे ब्रह्मनाद कहते हैं, जिसको अनहद नाद कहते हैं, जिसको अनाहत नाद कहते हैं। और उस नाद में डूबकर और भी आप आगे पहुंच सकते हैं, जहां पहुंचकर सिर्फ यही सत्य का ज्ञान मिल जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, जैसे कि जगत गुरु शंकराचार्य को प्राप्त हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ।
सिद्ध योगी, सिद्ध योगी, सिद्ध योगी। जय गुरु गोरखनाथ। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।